कहानी की शुरुआत में हम लॉस वेगास सिटी को देखते हैं, जहां चारों तरफ ज़ॉम्बी की वजह से अफरा तफरी मची हुई है और वहां के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ज़ॉम्बी ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम निक और मॉली को देखते हैं, जो शहर से बाहर जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि निक का एक दोस्त होता है जिसका नाम जिमी है, जो उन्हें मैक्सिको ले जाएगा, जहां ज़ॉम्बी वायरस अभी तक नहीं फैला है और वो अभी भी सुरक्षित है। वो दोनों तेज गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मॉली की तबीयत कुछ खराब होने लगती है, इसीलिए निक कार को एक जगह रोक लेता है। निक मॉली से कहता है कि बस वो एयरफील्ड पहुंचने ही वाले हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। फिर वो कार स्टार्ट करता है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि उसकी कार रेत में फंस चुकी है। निक कार को बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। अब निक मॉली को ब्लेम करता है और कहता है कि उसकी वजह से ही वो लोग यहाँ पर फंसे हैं। उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। तभी वो देखते हैं कि शहर की ओर से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उसके चलने के ढंग से उन्हें पता चल जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए निक जल्दी से दौड़ता हुआ अपनी कार में रखी हुई गन लेने जाता है। इसी बीच उसका मोबाइल कार से नीचे गिर जाता है। फिर निक उस ज़ॉम्बी को शूट करता है और वो ज़ॉम्बी वहीं नीचे गिर जाता है। उन दोनों को लगता है कि वो ज़ॉम्बी मर गया है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि निक ने उस ज़ॉम्बी के सर पे गोली नहीं मारी थी। फिर वो ज़ॉम्बी फिर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। निक गन की सारी गोलियां चला देता है, पर वो ज़ॉम्बी को नहीं मार पाता। वो दोनों जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। मॉली निक को मदद के लिए किसी को फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन निक देखता है कि उसका मोबाइल कार में नहीं है, जिस पर मॉली निक पर काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वो दोनों ऐसे ही कार में बैठे रहते हैं और उस ज़ॉम्बी के वहाँ से जाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, पर वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता। कुछ देर बाद वो दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बी उनकी कार के आसपास नहीं है, इसलिए वो कार से नीचे उतर के मोबाइल लाने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों कार से उतरकर मोबाइल ढूंढने लगते हैं और मॉली को फ़ोन मिल जाता है। तभी वहीं अंधेरे में छुपा हुआ ज़ॉम्बी निक के पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। मॉली जल्दी से कार में ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से डीजल की तरफ भाग जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब मॉली पैदल ही आगे बढ़ रही होती है। कुछ दूर जाने पर वो जिम्मी को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि उसे आने में कुछ और टाइम लग जाएगा, लेकिन जिम्मी उसे जल्दी से जल्दी आने को कहकर फ़ोन काट देता है। फिर मॉली फ़ोन नेविगेशन की मदद से शॉर्टकट रास्ता पता लगाती है और आगे बढ़ती है। वो अपनी बैग में देखती है कि उसके पास ज़रूरत का काफ़ी सामान है, जिससे वो आसानी से इस डिजर्ट में सर्वाइव करके एयरफील्ड तक पहुंच जाएगी। फिर वो आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर वो थक जाती है, इसलिए वो वहीं बैठकर पानी पीने लगती है। फिर चलते चलते रात हो जाती है। वो एक जगह पर रुकने को सोचती है। फिर वो एक जगह आग जलाकर वहाँ रात बिताने लगती है। तभी उसे उसके बेटे चेस की याद आने लगती है, जो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है। बैठे बैठे कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है। मॉली किसी तरह खुद को उस ज़ॉम्बी से छुड़ाती है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं बैठी रहती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकता है। अब सुबह होने पर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसके सामने नीचे खड़ा है। मॉली एक लकड़ी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जैसा हम डॉग के साथ करते हैं, पर उसका ये आइडिया काम नहीं आता। फिर मॉली दूसरी तरफ से नीचे उतरकर वहाँ से भागती है। वो अपना सारा सामान अपने साथ ले लेती है। वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, पर वो उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ही स्लो था। अब मॉली वहाँ काफ़ी दूर निकल जाती है। चलते चलते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आगे चलते उसे एक पुराना घर मिलता है, जहाँ वो अंदर जाके आराम करने लगती है। उसे वहाँ बेड भी मिल जाता है। वो सोने ही वाली थी, तभी वो ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है। उसे देख मॉली बाथटब में छुप जाती है। वो ज़ॉम्बी मॉली को ढूंढने दूसरे रूम में जाता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर मॉली वहाँ से बाहर आ जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा है, जिससे मॉली काफ़ी परेशान हो जाती है। वो वहाँ से पत्थर उठाकर उस ज़ॉम्बी को मारती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो तो एक ज़ॉम्बी था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस मॉली का पीछा ही करते जा रहा था। अब मॉली भी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। फिर वो रास्ते में उस ज़ॉम्बी से बातें करने लगती है और उसका नाम स्मॉल्स रखती है। अब मॉली फिर से एक चट्टान पे रात बिताने का फैसला करती है। वो ज़ॉम्बी को देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉली एक बार डांसर थी। अगले दिन मॉली फिर से आगे बढ़ने लगती है। वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी अचानक एक रेतीला तूफान बड़ी तेजी से वहाँ आ जाता है। मॉली और वो ज़ॉम्बी दोनों इस तूफान की लपेट में आ जाते हैं। फिर जब तूफान शांत होता है, तब मॉली को अपना बैग और वो ज़ॉम्बी कहीं भी नजर नहीं आते, यानी वो तूफान में कहीं खो गए थे। तभी उसे वहाँ गुजर रही एक कार नजर आती है। मॉली उन्हें मदद के लिए पुकारती है। उस कार में 2 आदमी थे जो उसकी मदद के लिए आते हैं, जिनमें से एक का नाम टेड और एक का नाम जेसन है। फिर वो दोनों मॉली को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं। मॉली उन्हें बताती है कि उसका ज़रूरी सामान यहीं कहीं पर खो गया है। फिर वो दोनों उसका सामान ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त मॉली की नज़र कार में लगे हुए फोटोज पे जाती है, जिससे मॉली को पता चल जाता है कि ये दोनों लड़के चोर हैं और उन्होंने इस कार को भी किसी से चुराया हुआ है। फिर वो दोनों मॉली का बैग ढूंढ के ले आते हैं।
अब मॉली न चाहते हुए भी उन्हें एयरफील्ड से मेक्सिको जाने की बात बता देती है। तभी अचानक पीछे से जेसन मॉली को एक पॉलीथीन से मारने की कोशिश करता है। मॉली खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो मॉली का ज़ॉम्बी दोस्त स्मॉल्स रेत में से उठ खड़ा होता है और मॉली को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। वो टेड पर पीछे से हमला कर देता है। ये देख जेसन भी कार लेकर वहां से भाग जाता है। अब स्मॉल्स का ऐसा व्यवहार देखकर मॉली को उस पर थोड़ा प्यार आता है। फिर मॉली वहाँ पे गिरा हुआ जरूरी सामान इकट्ठा करती है। उसे एक बोट भी मिलती है। फिर वो सारा जरूरी सामान उस बोट में रख देती है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है। स्मॉल्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। थोड़ी दूर चलने पर मॉली काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। अब स्मॉल्स को अपने पीछे आता हुआ देख उसे एक आइडिया आता है। वो एक टायर की मदद से वो बोट स्मॉल्स के गले में बांध देती है। फिर स्मॉल्स सारा सामान खींच रहा होता है। इसके बाद रास्ते में मॉली स्मॉल्स को अपने बारे में बताने लगती है कि वो एक बार में काम किया करती थी और इसी वजह से वो छोटी उम्र में ही माँ बन गई। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम चेस है, जो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है। क्योंकि मॉली बहुत ही छोटी और बिगड़े लड़की थी, इसीलिए ही उसके बेटे की कस्टडी उसकी बहन को मिली। साथ में वो बताती है कि वो अपने बेटे को बहुत ही प्यार करती है और उसे बहुत ही मिस करती है। वो चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ ही रहे। अब मॉली को पता चलता है कि स्मॉल्स एक पालतू जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। फिर मॉली फैसला करती है कि अगर स्मॉल्स उसकी सारी बात मानता है तो वो उसे अपने साथ रखेगी। जिसके बाद स्मॉल्स मॉली की सारी बातें समझता है और मॉली जैसा कहती है स्मॉल्स वैसा ही करता है। फिर वो दोनों चलते चलते हाईवे पर आ जाते हैं। मॉली देखती है कि आगे से मिलिट्री की गाड़ी आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से स्मॉल्स को वहां छुपा देती है और अकेले ही बाहर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ज़ॉम्बी को देखते ही शूट करने का ऑर्डर था। मॉली उन आर्मी अफसरों को बताने लगती है कि वो पास में ही एक एयरबेस पे जा रही है, जहाँ उसके दोस्त उसका वेट कर रहे हैं। तभी स्मॉल्स वहाँ पर आ जाता है। मॉली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं समझ रहा था। फिर एक सोल्जर उस पर शूट कर देता है, जिससे स्मॉल्स पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। मॉली उसे शांत कराने जाती है, तभी स्मॉल्स उसकी उंगली पर बाइट कर देता है। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए मॉली अपनी उंगली को काट देती है ताकि वो खुद एक ज़ॉम्बी न बने। फिर मॉली स्मॉल्स को उस बोट में बिठाकर आगे बढ़ती है। कुछ दूर उसे एयरफील्ड नजर आ जाता है। फिर वो स्मॉल्स को यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक्स कहती है और एक पत्थर से उसे खत्म कर देती है ताकि उसे और दर्द सहना ना पड़े। इसके बाद मॉली एयरफील्ड पर पहुंचती है, जहां वो जिम्मी और उसके दोस्तों से मिलती है। वो मेक्सिको जाने से पहले अपने बेटे चेस से बात करना चाहती है, इसीलिए वो वहां से अपनी बहन के घर फ़ोन करती है। दूसरी तरफ कॉल चेस ही उठाता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। वो कई दिनों से एक कमरे में छुपा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। मॉली अब समझ जाती है कि उसकी बहन भी इन्फेक्टेड हो गई होगी या फिर मारी गई होगी। मॉली अब फैसला करती है कि वो मेक्सिको नहीं जाएगी, वो पहले अपने बेटे को बचाएगी। फिर उसके सभी दोस्त मेक्सिको चले जाते हैं। मॉली वहाँ पर पड़ी हुई एक कार के पास पहुँचती है, पर उसमें चाबी नहीं थी। उस चाबी को पाने के लिए मॉली को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है, पर आखिरकार मॉली सब ज़ॉम्बीज़ को मार के वो चाबी ले आती है। फिर वो कार से अपनी बहन के घर पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति मारा जा चुका है। मॉली किसी तरह अपने बेटे चेस को ढूंढ निकालती है। फिर बाहर निकलते वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आ जाते हैं। मॉली बड़ी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ती है और अपने बेटे चेस को बचा लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।